ऐसे नहीं जा सकती तुम। मेरे वीरेन के बच्चे को लेकर नहीं जा सकती तुम। मुझे तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है। छोड़ निम्बो मेरा हाथ, मैं कह रही हूँ छोड़ दे। ले खा, ठूस के खा 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 खा। मुझे तुम सबसे इंट्रोगेशन करनी पड़ेगी। तुम सब थाने आ जाना। शो। थैंक यू अबीर। थैंक यू बोल के शर्मिंदा मत करो यार। इसमें थैंक यू बोलने वाली बात क्या है? मुझे ले जाने और वापस छोड़ने के लिए। It was wonderful exhibition. You like? Oh yes, I liked. एक आरजे हूं, हर सेंसिटिव चीज को समझता हूं। That's very good. अब प्रार्थना दी को भी समझो ना। उसको समझ कर ही तो किशनपुर आया था, लेकिन न जाने क्यों वो मुझे नहीं समझते। Don't worry, मैं उनसे बात करूंगी। But मुझे ऐसा लगता है she's very insecure about marriage. हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन कह देना जो भी दिल में, साफ साफ। जहां 3 साल गुजरे हैं वहां कुछ साल और सही। ना प्यार करते हो? प्यार करता नहीं था, हो गया। कुछ तो है इस लड़की में जो अपने से दूर नहीं होने देती है। भाभी हूँ प्रार्थना दी की ये सोचकर मक्खन तो नहीं लगा रहे हो ना? मार्केट तो नहीं कर रहे हो अपने आप को? अगर कर भी रहा हूं तो उसमें बुराई क्या है? बस ऐसे हंसती रहो, आप बहुत अच्छी लगती हैं। एक बात कहूं, अगर प्रार्थना से प्यार ना हुआ होता तो मैं तुम्हें उठा के ले जाता। पागल हो तुम। चलो दूसरी बात पे आइसक्रीम खाते हैं। ओके? आइसक्रीम? यस। रुको मैं लेके आता हूं। 1 सेकंड। अरे ओ जाने मन अरे ओ जाने मन इसका इंतजार हो रहा है मैडम। और जाने मन कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? और चम्मच चलो। छोरी को उठा ले भाई, उठा ले। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी अभी कहाँ हुई है मैडम, बदतमीजी तो अब होगी। हाउ चीप। चीप तो हम है ही जी, बस हम यो चाहते हैं हमको अपनी चीप बनाकर फिट कर लो।
जब 50-50 कोस दूर बच्चा सोता नहीं है ना, तो माँ कहती है बेटा सो जा, वरना कानून आ जाएगा। तो हम हैं कानून, और ये रहा कानून का लंबा हाथ, समझे? रुक! रुक! तेरी! Are you okay, नंदिनी? Yeah, I'm fine. क्या बात है? What a brave girl! ये तो न्यूज़ बन सकती है यार। Fantastic! अब समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था? अगर प्रार्थना से प्यार ना हुआ होता तो बस बस यही ना कि तुम मुझे उठाकर ले जाते। नो 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 नो, अरे बाबा तुम्हें उठाने के चक्कर में तो ये सब हो गया। चलो अब मुझे घर ड्रॉप कर दो। लेट्स गो। नहीं लाली भैया, सवाल ये है कि ये चोरी कर कौन सकता है? वीना भाभी की माँ भी तो यहाँ थी, कहीं उसी ने तो। प्रार्थना बिटिया, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भला कोई माँ अपनी बेटी के यहाँ चोरी कर सकती है? ये तो है। मैं तो था नहीं यहाँ। अगर मेरे सामने आई होती तो उन्हें इतनी खरी खोटी सुनाता कि जिंदगी भर याद रखती। जब देखो मुंह उठाकर चली आती हैं इस घर की सुख शांति भंग करने के लिए। वैसे वीना भाऊ की माँ आपको कैसी लगी? अच्छी है। हर माँ अपनी बेटी की खुशी चाहती है, बट आई एम श्योर जितेन के झूठ का उनको भी बहुत दुख हुआ होगा। हाँ, लगा तो होगा ही। मैं तो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि जितेन भैया चलने लगे। चलने नहीं लगे लाली भैया, उसने तो पूरे घर को चला दिया है। प्रार्थना बिटिया, हमें वीना भाऊ के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन तब जब वो घर पे नहीं हो। आप सही कह रही हैं, पर वीना भाऊ तो कहीं जाती नहीं है। कोई ना कोई चक्कर तो चलाना ही पड़ेगा लाली भैया, और ये तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी। हाँ, वो तो है। बस आ गया घर। ओके। तुम यहाँ क्यों आई? डोंट वरी अबीर, लॉ ट्रेनिंग कर रही हूँ, कोई शिकायत नहीं करूंगी। अगर कहो तो मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। आई कैन ड्रॉप यू बैक होम। नो थैंक्स अबीर, मॉम का ड्राइवर है ना, ही विल ड्रॉप मी, यू डोंट वरी। नो नो, आई मीन इट। आई कैन वेट फॉर यू। इट्स ओके अबीर, मैं चली जाऊंगी, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, जब तुम प्रार्थना की मॉम से मिलने ही जा रही हो तो एक छोटी सी सिफारिश कर दो। सिफारिश? किस बात की सिफारिश? सिफारिश मतलब यही कि मॉम को बोलना कि मैं उनकी बेटी को खुश रखूंगा। ओके, पर मैं उन्हें क्यों कन्विंस करूं? क्यों करूं मतलब हम आई गेस हम इतने अच्छे दोस्त तो बन चुके हैं, राइट? उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मुझे कन्विंस करना पड़ेगा that you are the best for my sister-in-law.
वही तो कर रहा हूँ इतने दिनों से। आंटी नोटिसिंग? नोटिसिंग। पर इसे लगा नहीं कि तुम सच में प्रार्थना दी से प्यार करते हो, बल्कि आई फाउंड यू क्वाइट फ्लर्टी। और जहां तक मैं दी को जानती हूँ, शी इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, सोफिस्टिकेटेड। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जनाब को। मैडम मेहनत भी करेंगे और बहुत कुछ करेंगे, and I'll try my best. That would be better. अब तुम जाओ। See you. Take care, huh? You to take care. Bye, अभी। नमस्ते माँ जी। जीते रहो। अभी नहीं आ... वो क्यों चला गया? उसने कुछ कहा नहीं और ना ही मैंने उससे कुछ पूछा, चला गया वो। वैसे तुम दोनों में काफी देर तक बातें हो रही थी। हाँ, काफी देर तक बातें कर रहे थे। अबीर मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं आपसे बात करूं। किस बारे में? यही कि प्रार्थना दी के लिए अबीर सबसे अच्छा लड़का है। माँ जी, अबीर प्रार्थना दी से बहुत प्यार करता है। प्यार अजीब सा शब्द है, बार बार डराता रहता है। नहीं माँ जी, प्यार तो दिल में सुकून दिलाता है और जीना सिखाता है। अगली बार जब अबीर तुमसे इस बारे में बात करे ना, तो तुम उसे साफ साफ कह देना। अपनी बात अगर किसी और के मुंह से कही जाए तो बात कमजोर पड़ जाती है। इंसान को अपनी काबिलियत पे विश्वास होना चाहिए। समझ गई। अब नेक्स्ट टाइम अबीर मिलेगा ना, तो मैं उसे कह दूंगी कि अगर उसे कन्विंस करना हो या कुछ भी बोला होगा ना, तो वह डायरेक्टली आके कहे, मैं बीच में नहीं आने वाली। गुड। वैसे मुझे नहीं लगता कि सुमेर इस रिश्ते के लिए राजी होंगे। पर ऐसे क्यों माँ जी? क्योंकि मैं सुमेर को अच्छी तरह से जानती हूँ। उन्हें राजी करना बहुत मुश्किल होने वाला है। कोई बात नहीं, मैं बाबूजी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। नहीं, तुम उनसे बात नहीं करोगी। तुम बस एक काम करो, अबीर से जरा दूर रहो। डोंट वरी माँ जी, देव मेरे लिए सब कुछ है। ये लो बेटा, मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। केस को डिफेंड करने में तुम्हें आसानी होगी। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। जीती रहो। माँ जी, वीना दीदी ने अच्छा नहीं किया। क्या किया वीना ने? वीना दीदी ने नीमो पर चोरी का इल्जाम लगा के अच्छा नहीं किया। हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निमो पे चोरी का इल्जाम लगाने की? क्या किया वीना ने?
वीना दीदी ने नीमो पर चोरी का इल्जाम लगा के अच्छा नहीं किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वीना दीदी ऐसा भी कर सकती हैं। निम्मो चाहे जैसी भी हो, पर वो कभी चोरी नहीं कर सकती। ये कब हुआ? मुझे किसी ने इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। आपको पता नहीं है? आई एम सॉरी माँ जी, मुझे शायद आपको नहीं बताना चाहिए था। अब बता ही दिया है तो पूरी बात बता दो। पूरी बात सिर्फ इतनी है, वीना दीदी ने निम्मो के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी और पुलिस ने निम्मो को रात भर लॉकअप में रखा। पर सुबह बेल हो गई, अब वो घर पे है। हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निम्मो पे चोरी का इल्जाम लगाने की? ओह, तो बात आप तक पहुंच ही गई। अब हार चोरी हुआ है तो इल्जाम तो लगेगा ही ना। और वैसे भी उसके अलावा मेरे कमरे में कोई और गया भी नहीं था। इसका अंजाम जानती हो तुम? चौधरी खानदान की बहू हूं, अंजाम की परवाह मैं नहीं करती। परवाह नहीं करती ना वीना, तो करना शुरू कर दो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा, समझ गई? परवाह नहीं करती ना वीना, तो करना शुरू कर दो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा, समझ गई? माँ जी, अब मैं जाऊं? हाँ, जीती रहो। आप प्लीज अपना ख्याल रखना। मुझे अकेले क्यों पुलिस स्टेशन बुलाया है? मैंने तो केस लिखवाई है, मैं क्यों जाऊं? तुम्हें अकेले नहीं बुलाया है, निम्मो को भी साथ में बुलाया है। इस निम्मो के साथ मैं नहीं जाऊंगी। निम्मो के साथ मैं नहीं जाऊंगी। निम्मो तो जैसे मरी जा रही है ना तेरे साथ जाने के लिए। मैं गई ना तो ये सवारी कल्ली जाएगी, कल्ली। हाँ। ठीक है बाबा, मत जाना एक दूसरे के साथ, ठीक है? वैसे भी मैं क्यों जाऊं? FIR तो मैंने ही लिखवाई है। लिखवाई नहीं है वीना, तुमने सिर्फ 100 नंबर पे कॉल किया था। पुलिस स्टेशन जाके FIR लिखवाओगी, जाना जरूरी है। और अगर नहीं गई तो निम्मो के जाते ही केस कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा? मैं जाऊंगी। इन दोनों के स्टेटमेंट ले लो और फिंगरप्रिंट्स भी, आगे चलकर काम आएगा। ठीक है? ठीक, आप चलिए। बोलिए। क्या बोले? क्या बोले निम्मो सिंह? कुछ नहीं बोलना मुझे। बोलिए। क्या बोले?
क्या बोले निमो सिंह? कुछ नहीं बोलना मुझे। हद होगी यार, मतलब देख, मेरी तलाशी लल्ली, मेरे कपड़ों की तलाशी लल्ली पूरे घर वालों ने, मिला हार किसी को नहीं मिला ना, तो क्या बोलूं फिर मैं अब? बोलो बोलो बोलो। अल्लाह फड़। ओ सॉरी, तुझे तो फिंगरप्रिंट चाहिए ना, ये तो अंगूठा प्रिंट है, रुक। हाँ अल्लाह फड़, हो गया बयान। दिमाग खराब कितना, हद होगी। लाली भैया, अच्छे से सब जगह चेक कीजिए, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है? आप चिंता मत करो प्रार्थना बिटिया। हाँ, मैं यहाँ चेक करती हूँ, आप वहां देखिए। लाली, जब मैं बाहर गई थी तब मेरे कमरे में कोई गया था क्या? क्या घर में कोई आया था? मैं कोई आपके कमरे का चौकीदार नहीं हूं। ना कोई आया ना कोई गया। देख, अच्छी तरह सोच कर बता मुझे। अच्छी तरह कैसे सोचा जाता है, ये एक नौकर नहीं जानता। जो देखता हूं, सुनता हूं, उतना ही बता सकता हूं और उतना ही बता रहा हूं।